चलिए आप लोग बने रहिए वीडियो में। देखते हैं इंग्लिश का व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर 12th का जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इससे पूछा जाता है। यहाँ से देखिए एक दो क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये आपका एग्जाम में रहता ही रहता है, ठीक है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें से कौन सा सही है। आप वीडियो में बने रहिएगा। इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन जो है आपसे हल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा अगर आप वीडियो देख के जाएंगे तो, ठीक है। तो बने रहिए, देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, कैसे पकड़ेंगे। मैक्सिमम चूज द करेक्ट सेंटेंस जो है टेंस और प्रीपोजिशन या फिर टेंस या प्रीपोजिशन का यूज करके बनाया जाता है, जिसमें मैक्सिमम कहूँ तो टेंस ही रहता है, ठीक है। तो गौर से वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिले, ठीक। देखते हैं शुरू से जरा इसमें है क्या क्या। देखिए मान लेते हैं कि आपने टेंस पढ़ा या नहीं भी पढ़ा है तो भी, देखिए पढ़ा है तो भी, नहीं पढ़े हैं तो भी। यहाँ देखिए अगर पढ़े हैं तो पढ़े होंगे इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी या बिन। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो याद रखिए इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी या फिर बीन, ये सब दिखे आपको सेंटेंस में, समझ जाइएगा उसके साथ V4 का प्रयोग होगा ही होगा, ठीक है। वर्ब का चौथा रूप। अब वर्ब का चौथा रूप के साथ क्या होता है, ING होता है लास्ट में। पकड़ने का एक तरीका है, अगर V4 भी आपको याद नहीं रहता है तो वर्ड के अंत में ING होगा, पकड़ लीजिएगा कि इसके साथ V4 लगेगा। इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी या बीन रहेगा, समझ जाइएगा V4 लगेगा, ठीक। आगे आ जाइए। दूसरी बात क्या याद रखनी है आपको, अगर किसी सेंटेंस में हैज, हैव या हैड रहे, ठीक है, हैज, हैव या हैड रहे तो आपको V3 का उपयोग करना है। और V3 कैसे पकड़ेंगे, शब्द के अंत में आपका जो है ED या फिर EN रहेगा। मैक्सिमम शब्द के अंत में ED होता है, ठीक है। तो हैज, हैव, हैड रहे तो V3 का उपयोग करना है। सिर्फ हैज, सिर्फ हैव, सिर्फ हैड, ये नहीं कि इसके साथ बीन, बीन लग गया तो फिर V4 लगेगा, ठीक है। आगे आइए। चौथी बात क्या है, देखिए अगर सेंटेंस में आपको दिख गया सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब पूछ रहा है तो समझ जाइए सेंटेंस में तुरंत सब्जेक्ट के बाद वर्ब पूछ रहा है, उसके साथ कोई हैज, हैव, इज, एम, आर का प्रयोग नहीं हुआ है, सेंटेंस के बाद डायरेक्ट वर्ब पूछ रहा है तो उसमें 3 चांसेस हैं। V1 लगेगा अगर प्रेजेंट टेंस, सॉरी V5 यहाँ होगा। अगर प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो वो V1 या V5 लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, V5, ठीक है। V1 या V5 लगेगा। अगर ये प्रेजेंट का है तो, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है तो इसके साथ ये दोनों लगेंगे। अगर पास्ट टेंस का वाक्य है, ठीक है, तो इसके साथ V2 का उपयोग करेंगे। आप पकड़ेंगे कैसे कि प्रेजेंट टेंस का वाक्य कि पास्ट टेंस का वाक्य। प्रेजेंट टेंस का वाक्य ऑप्शन देख के पकड़ेंगे कि इसमें प्रेजेंट टेंस का ऑप्शन है या नहीं है। V1 या V5 नहीं है, V1 या V5 ऑप्शन में नहीं है, तब आपके पास एक ही चांस बचता है, या तो क्या लगेगा, V2 लगेगा, यानी कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। अब पास्ट टेंस का कुछ सिंबल है उसको याद रखना है आपको। क्या सिंबल है, देखिए पास्ट टेंस का अगर आप V1 या V5 का उपयोग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए अगर सब्जेक्ट आई रहा, यू रहा, वी रहा, दे रहा या फिर एक से अधिक आदमी का नाम रहा तो समझ जाइए क्या लगेगा, V1। V1 किसको कहते हैं, जो वर्ड होता है वही V1 होता है। जैसे ईट का ईट ही होता है V1, प्ले, गो, है ना, ये V1 कहलाता है, ठीक है। अब V5 का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, ही, सी, इट, नेम एक आदमी का हो तो समझ जाइए इसके साथ हमको V5 का प्रयोग करना है। अब V5 में क्या लगता है बाबू, S या ES जुटता है, वर्ड के अंत में S या ES लगा रहेगा, समझ जाइए वो V5 का रूप होगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट टेंस में आपका पूछा गया तो समझ जाइए कि या तो V1 लगेगा या तो V5 लगेगा, ठीक है। अब V5 को पकड़ने का तरीका क्या है, S या ES जो है लास्ट में रहेगा, ठीक। आगे आइए। अगला देखिए V2 कैसे पकड़ेंगे। V2 पास्ट टेंस में उपयोग होगा, V2 का याद रखिएगा, जब भी V2 का उपयोग होगा वो पास्ट टेंस में होगा। और इसका सिंबल क्या है, अगर सेंटेंस में आपको दिख गया यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है, ठीक है। लास्ट डे मतलब पिछले दिन, ठीक है। और लास्ट वीक पिछले सप्ताह, या लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, जब भी आपको बोले तो समझ जाइएगा ये पास्ट टेंस का वाक्य है। और पास्ट टेंस में समझ जाओ क्या लगेगा, V2 लगेगा। अगर सब्जेक्ट के बाद वर्ब पूछ रहा है तब बाबू
ठीक है, सब्जेक्ट के बाद तुरंत वर्ब पूछ रहा है क्या होगा, तो इसके साथ भी टू का उपयोग करेंगे। अब आगे देखो, अगर वर्ड आता है टुमारो तो ये फ्यूचर टेंस का है, फ्यूचर टेंस का है तो इसमें किसका उपयोग होगा, शैल या फिर विल का उपयोग होगा। शैल विल का उपयोग करेंगे इसमें, है ना, शैल विल का उपयोग करेंगे अगर फ्यूचर टेंस का वाक्य है तो। आगे आइए, फॉर का प्रयोग कब करेंगे, जब समय निश्चित नहीं हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे 1 घंटे से फॉर एन आवर, 3 दिनों से फॉर 3 डेज होगा, फॉर 3 डेज, 5 डेज लिखा गया है, फॉर 3 डेज, ठीक है। 5 महीने से फॉर 5 मंथ्स, है ना, ETC ऐसे भी प्रयोग करेंगे जब समय निश्चित नहीं होगा। जैसे कि 1 घंटे से, कब 1 घंटा पता नहीं, 3 दिनों से, कब 3 दिन, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, कब हुआ पता नहीं, ठीक है। तो समय निश्चित नहीं हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे, समय निश्चित हो तब आप सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। समय निश्चित हो तो किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। जैसे बचपन से तो क्या होगा इसका, सिंस चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, इसका क्या बोलेंगे, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस चाइल्डहुड, ठीक है। और सुबह से सिंस मॉर्निंग, ठीक। गत वर्ष से सिंस लास्ट ईयर, 5 बजे से सिंस 5 o'clock, समय फिक्स है तो सिंस का प्रयोग होगा, ठीक। अगर फॉर सिंस का प्रयोग हुआ है तो उसमें हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन किसी का भी प्रयोग हो सकता है, नो डाउट, ठीक है। आगे आइए, और एक बात और थी बीच में शायद छूट गया, अगर किसी वर्ड में या सेंटेंस में, यहाँ देखिए ये वाली बात छूट गई थी, अगर किसी सेंटेंस में आपको ये दिख जाए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, किसी सेंटेंस में आपको डू डज, डोंट, डजंट या फिर डिड दिख जाए, समझ जाइएगा 101% उसके साथ किसका प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होगा, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, अगर किसी शब्द के अंत में डू, डज, डोंट, डजंट, डिड ये सब दिख जाए, ठीक है, अंत में यह सब मतलब सेंटेंस में भी दिख जाए आपको कहीं कि डू, डज, डोंट, डजंट या फिर डिड का प्रयोग हुआ है, समझ जाइए उसके साथ हमेशा आप V1 का प्रयोग करेंगे। V1 का मतलब जो वर्ड होता है प्ले, गो, इट, है ना, उसी का उपयोग करेंगे, ठीक। ये बात बड़े अच्छा से ख्याल रखिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा, आप वहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक। आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फॉर सिंस का प्रयोग सीख लिए क्या, किसके साथ फॉर का प्रयोग होता है, किसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। चलिए आइए क्वेश्चन के तरफ, क्या है क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। देखिए क्वेश्चन कहता है वी डिड नॉट इन्वाइटेड हिम। अभी हमने बताया कि जब भी डिड का प्रयोग हो जाए तो V3 लगाया है। हमने क्या बोला था, जब भी डिड, डज, डू ये सब का प्रयोग हो जाए तो यहाँ क्या लगना चाहिए, V1 लगना चाहिए। तो ये क्या है बाबू, गलत है, ठीक। आगे आओ, दूसरा देखो, ये क्या है, गलत है, क्यों, क्योंकि इसके साथ V3 का उपयोग कर दिया है। इन्वाइटेड होना चाहिए क्या, V1, गलत है। अब वी डू नॉट इन्वाइट, फिर देखो डू का प्रयोग किया लेकिन यहाँ फिर V3 लगा दिया, ये भी गड़बड़ है। चलिए इसी तरह से एक एक करके देखिएगा तो काम बन जाएगा। आगे आओ, वी डिड नॉट इन्वाइट हिम। अब देखो इसमें देखो तो V1 का उपयोग किया है, इसका मतलब तो ये सही होना चाहिए, ठीक है, ये सही होना चाहिए। फिर भी अगला देख लेते हैं, वी हैड नॉट इन्वाइट हिम। देखो हैड का प्रयोग जब हो गया तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए बाबू, बोले थे अभी हैड का प्रयोग हो जाए तो क्या लगना चाहिए, V3 लगना चाहिए। यहाँ क्या लगाया, V1, तो ये क्या हो गया, गलत। तो सही क्या हुआ, ऑप्शन नंबर C। एकदम अच्छे से देखिएगा, अच्छे से विचार करिएगा, ठीक, काम बन जाएगा आपका। अगला देखो, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें भी वही है, देखो सी इज वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखो फॉर सिंस का प्रयोग जब भी होता है उसके साथ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है, NUOUS, कंटिन्यूअस टेंस में होता है, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में अगर पास्ट प्रेजेंट का है तो हैज या हैव बीन लगता है, ठीक। अब पास्ट का है तो हैड बीन लगता है, हैड बीन लगता है। अगर फ्यूचर का है तो शैल हैव, शैल विल, उसके बाद हैव, तब बीन लगता है,
तो देखिए फॉर सिंस का प्रयोग यही तीनों के साथ होता है। तो देखो यहाँ क्या है, इज के साथ प्रयोग कर दिया गया, फॉर सिंस का नहीं होगा। ठीक, आगे देखो, सी हैव बीन। अब देखो एक बात है कि सी के साथ हैव नहीं लगता है बाबू, ये भी गड़बड़ हो गया। सी हैज बीन वीपिंग फॉर मॉर्निंग। ए देखिए मॉर्निंग है, सुबह से समय फिक्स है, तो सिंस होना चाहिए, यहाँ क्या उपयोग किया, फॉर। ये सेंटेंस गलत हो गया। सी हैज बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग। अब देखिए ये सही लग रहा है ना, 100% सही है। आगे आइए, दूसरा देखिए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या है देखिए, ही हैज बीन स्टर्निंग फॉर चाइल्डहुड। ही हैज बीन स्टर्निंग फॉर चाइल्डहुड। देखिए चाइल्डहुड के साथ क्या लगता है, फॉर लगता है क्या, नहीं, समय फिक्स है बचपन से, बचपन से समय फिक्स है, तो फिक्स है तो क्या, समय निश्चित है, तो किसका प्रयोग होना चाहिए, सिंस का। किसका किया गया है यहाँ पर, फॉर का, गलत है। सी हैज बीन स्टर्निंग सिंस चाइल्डहुड, ये सही लग रहा है। तो पर भी दो क्वेश्चन देख लेते हैं। सी इज स्टर्निंग फ्रॉम चाइल्डहुड, गलती है। ही इज स्टर्निंग सिंस चाइल्डहुड, ये भी गलती है। अभी हमने उसके पहले व्याख्या किया था कि क्यों होता है गलती। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ ही ऐसा होता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। आगे देखिए, आई हैव गॉन देयर यस्टरडे। आई हैव गॉन देयर यस्टरडे। देख यस्टरडे मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल, यानी कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है, और पास्ट टेंस में हैज हैव का प्रयोग कदापि नहीं होता है। ठीक है, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का कंटिन्यूअस का देखिए, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। पास्ट परफेक्ट का देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेड है और V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब भी पास्ट टेंस का वाक्य रहे तो हेड लगता है बाबू, हैज हैव नहीं लगता है, गड़बड़ हो गया। सेकंड में आते हैं, आई हैड गॉन देयर यस्टरडे। देखिए बोले थे ना कि हैड का प्रयोग हुआ, तो ये क्या होगा, सही होगा। अच्छा अगला देख लेते हैं, लेकिन हेड के बाद लगाया है V3। ठीक है, गॉन देयर यस्टरडे। ठीक है, आई वेंट देयर यस्टरडे। आई वेंट देयर यस्टरडे। उसके बाद है आई विल गो देयर यस्टरडे। ये तो होगा नहीं, फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, बाकी आप ये दोनों में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको कि आई हैड गॉन यस्टरडे होगा कि आई वेंट देयर यस्टरडे होगा। ठीक है, इसमें दोनों का दोनों सही कर दिया गया है। ठीक, आई वेंट में गया था कल। ठीक है, ये भी होगा आई हैड गॉन देयर यस्टरडे, दोनों का दोनों सही है। बाय मिस्टेक हो गया होगा, दोनों डाल दिया गया हो सही। आगे आइए, चूज द करेक्ट सेंटेंस। फिर देखिए इसमें क्या है गड़बड़ी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसमें क्या है गड़बड़ी देखिए, सीता सिंग ए सॉन्ग। जब देखो ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस में क्या लगता है, V1 या V5। अभी हमने बताया था कि इसका उपयोग आई, यू, वी, दे इस सब के साथ होगा, और इसका उपयोग ही, सी, इट, नेम, इट मतलब ये इट, IT, इट, नेम एक आदमी का हो तब किसका प्रयोग करिएगा, V5 का। V5 मतलब क्या होगा, S या फिर ES। अब V1 मतलब वर्ड होगा। ठीक है, देखो सीता किसी लड़की का नाम है, एक लड़की का नाम है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या लगना चाहिए, V5। V5 मतलब S या ES सिंग के साथ होना चाहिए, तो ये गड़बड़ है। ठीक, आगे आइए, सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो जब सिंगिंग लगाए तो इसके साथ तो EJMR का प्रयोग होना चाहिए अगर प्रेजेंट टेंस का है। किया क्या, नहीं किया। V4 का उपयोग करेंगे तभी जब EJMR का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब देखो सी नंबर ऑप्शन, सीता सिंग से सॉन्ग। बोले थे कि इसमें S या ES होना चाहिए, है इसमें, ये सही है। सीता हैव संग ए सॉन्ग। ठीक है, सीता हैव संग ए सॉन्ग। सीता हैव नहीं होगा, अगर होगा तो क्या होगा, हैज होगा। ठीक, गड़बड़ पकड़ा गया। ये डी नंबर क्या है, गलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हुआ इसका, सी। व्याख्या सहित देखिएगा बाबू तो बहुत काम देगा आपको। ऐसे मारते जाइएगा तो पता नहीं चलेगा कौन सही कौन गलत, क्यों हुआ गलत क्यों सही। ऐसे मारते जाते चाहे ये सही गलत हो गया, ये सही हो गया, तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए प्रत्येक क्वेश्चन को आप जरा सा ध्यान से देखिएगा। फिर इसमें बोला चूज करेक्ट सेंटेंस, कौन वाला इसमें सही है बताइए। अब बताइए इसमें से कौन सही है, दे हैज हेल्प्ड द पुअर।
दे के साथ बाबू किसका उपयोग होता है? हैव का। अगर फ्यूचर टेंस में उपयोग होता है प्रेजेंट क्या कहते हैं फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उपयोग होता है तो किसका होता है? हैज या हैव का। प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य लग रहा है पहला, तो प्रेजेंट परफेक्ट में किसका उपयोग होता है? हैज हैव का। लेकिन दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। और यहाँ क्या लगाया? हैज। तो क्या है? गलत है। अगला देखिए, दे हैव हेल्प है। देखिए दे हैव लगाया अब की बार, अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर क्या लगा दिया? V1 लगा दिया बाबू। हमने क्या बोला था कि फ्यूचर याद आता है बार बार। परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट का उपयोग किया है तो हमेशा क्या लगेगा? V3 लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट का कोई भी स्ट्रक्चर देखिएगा सब में V3 का उपयोग होता है। ये क्या लगाया? V1, तो ये भी क्या है? गलत। दे हेल्प्स द पुअर। अब देखो अगर ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में चला गया तो ये देखो दे हेल्प्स, दे के साथ V1 का उपयोग होता है तो हेल्प होना चाहिए था। ये लगाया क्या? हेल्प्स लगा दिया, जो कि क्या है? गलत है। ये भी गलत पकड़ा गया। अब ये तो सही होगा, ये देख लीजिए, दे वेयर हेल्पिंग द पुअर, वाज वेयर का उपयोग किया तो V4 लगाया। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक, आगे आइए, चूज करेक्ट सेंटेंस। अब देखिए, हिज ब्रिज इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल ब्रिज इज हिज, ब्रिज हैड ब्यूटीफुल। उसके बाद क्या है? एक लास्ट, ही ब्रिज इज ब्यूटीफुल। ये कोनो सा नहीं होगा, इसमें तो पकड़ा रहा है। हिज ब्रिज इज ब्यूटीफुल, उसका पुल सुंदर है। ठीक, कोई डिजाइन किया होगा, इस टाइप को पकड़ने में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, चूज करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या होगा? ही रन्स फास्टली, ही रन्स फास्टली, ही रन्स फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, नन ऑफ दीज। देखिए, ही रन्स हो जाएगा आपका फास्ट, फास्टली नहीं होता, ही रन्स फास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। आगे देखिए, यू आर डैश द पुअर। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ गया। इस टाइप का भी सेंटेंस टेंस से रहता है जो आपका फिल करने के लिए आएगा। ये पूछा गया क्वेश्चन है, सारा पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, यू आर डैश द पुअर। अब बताइए, इज एम आर का प्रयोग हो गया, सुनिए ध्यान से, इज एम आर का प्रयोग या वाज वेयर का प्रयोग हो गया हो, वाज वेयर या फिर बीन का प्रयोग हो गया हो, समझ जाइए इसके साथ क्या लगेगा? V4 लगेगा। तब V4 लगेगा तो क्या होगा बाबू? अंत में बोले हैं शुरू में कि ING होगा। ING वाला कौन है? तो हेल्पिंग है। ठीक है, तो यू आर हेल्पिंग द पुअर। ठीक, इज एम आर का प्रयोग हो गया तो किसका उपयोग करेंगे? V4 का। ठीक है, आगे आइए, दे वेयर डैश ए नॉइस, दे वेयर मेकिंग ए नॉइस। वाज वेयर का भी प्रयोग बोले थे, क्या होगा? तब मेकिंग ए नॉइस। ठीक है, दे वेयर मेकिंग ए नॉइस। कैसा लगा जरूर बताएंगे आप लोग, और तभी हम आगे बढ़ेंगे। और इस पर जितना भी सेंटेंस होगा फिर एक बार लेके आएंगे, चूज द करेक्ट सेंटेंस और ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला, प्लस में आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लेकर आएंगे। ये समान अर्थ वाला शब्द और ये विपरीत अर्थ वाला शब्द। ठीक है, कुछ जो बिहार बोर्ड पहले पूछ चुका है वो सब सारे शब्दों का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जो नहीं भी पूछा है वैसे सारे शब्दों का भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज इतना ही, फिर दूसरे दिन देखते हैं।